नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। डेली साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम बता दें, हम लोग डेली साइंस क्लास के एमसीक्यूज लेके आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस क्या है? कोशिका का पावर हाउस क्या है? ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का पावर हाउस क्या है यह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है राइट आंसर? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्या है क्वेश्चन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है मीथेन। पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना है और इसी के साथ अपनी तैयारी चेक करना है। तो राइट आंसर क्या है? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो नोट करें। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है बाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है पाचन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण। क्या है राइट आंसर? बी, प्रकाश संश्लेषण। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन ए है जिगर, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है दिल और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या है राइट आंसर? बी, त्वचा। क्या है राइट आंसर? बी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। कैसा लग रहा है एक बार सेशन कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में डीएनए का क्या अर्थ है? आनुवांशिकी में डीएनए का क्या अर्थ है यह पूछा गया है। ऑप्शन पहला आपके सामने आ चुका है। क्या है पहला ऑप्शन? जानते हैं। ऑप्शन ए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डाइथाइलेमाइड और ऑप्शन डी है डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजन। डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकी में डीएनए का अर्थ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं? ऑप्शन ए है प्रतिकृति, ऑप्शन बी है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है माइटोसिस और ऑप्शन डी है विखंडन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो राइट आंसर है सी, माइटोसिस। उस प्रक्रिया का नाम है माइटोसिस, जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है जिगर, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है गुर्दे और ऑप्शन डी है पेट। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज बी, अग्नाशय। राइट आंसर इज बी, अग्नाशय। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य है? लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन सी है हार्मोन का उत्पादन और ऑप्शन डी है पोषक तत्वों का भंडारण। लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। राइट आंसर इज ए, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी है जेम्स वाटसन और ऑप्शन डी है रोजलिन फ्रैंकलिन। राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। राइट आंसर है बी, ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है अपशिष्ट उन्मूलन और ऑप्शन डी है सेल्यूलर संचार। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है ए, ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर है ए, ऊर्जा उत्पादन। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कौन सा अंगक यकृत कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को विसरण करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा अंगक यकृत कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को विसरण करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है पेरोक्सीसोम। कौन सा अंगक यकृत कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों को विसरण करने के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर इज डी, पेरोक्सीसोम। क्या है? राइट आंसर इज डी, पेरोक्सीसोम। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव विकसित होते हैं और समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव विकसित होते हैं और समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है अनुकूलन और ऑप्शन डी है प्राकृतिक चयन। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव विकसित होते हैं और समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? बी, विकास। राइट आंसर इज बी, विकास। कैसा लग रहा है सेशन? सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो एक बार वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। उस अणु का नाम बताइए जो कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। क्या है क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर देते हैं। उस अणु का नाम बताइए जो कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन ए है RNA, ऑप्शन बी है DNA, ऑप्शन सी है ATP और ऑप्शन डी है एंजाइम।
उस अणु का नाम बताइए जो कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी रखता है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, डीएनए। और प्रोटीन संश्लेषण में भी शामिल होता है, तो राइट आंसर है बी, डीएनए। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखना है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। एंजाइम इमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या है क्वेश्चन? एंजाइम इमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन को तोड़ना, ऑप्शन बी है लिपिड को तोड़ना, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। एंजाइम इमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना इज राइट आंसर, सी। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्गीकरण में परिवार के बाद प्रजाति से पहले क्या आता है? वर्गीकरण में परिवार के बाद प्रजाति से पहले क्या आता है? ऑप्शन दिए जाएंगे 4, राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन ए है जीनस, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है कक्षा, और ऑप्शन डी है फाइलम। वर्गीकरण में परिवार के बाद प्रजाति से पहले क्या आता है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, जीनस। राइट आंसर क्या है? जीनस। वर्गीकरण में परिवार के बाद प्रजाति से पहले जीनस आता है। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जानेंगे क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। कोशिकीय श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी लग रही है एक बार वीडियो कमेंट में जरूर बताना है। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली साइंस क्लासेस, डेली जीके क्लासेस हम आपके लिए लेके आते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है कीट विज्ञान, ऑप्शन सी है वायरोलॉजी, और ऑप्शन डी है जीवाश्म विज्ञान। कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर आप सबको पता है, राइट आंसर है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम माइकोलॉजी है। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जानेंगे क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है सेल, और ऑप्शन डी है यौगिक। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है? राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है ए, परमाणु। क्या है राइट आंसर? ए, परमाणु। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है शानदार। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में सेरिबेलम का क्या अर्थ है? क्या है क्वेश्चन? मस्तिष्क में सेरिबेलम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मेमोरी, स्टोरेज, ऑप्शन बी है संतुलन, समन्वय, ऑप्शन सी है दृष्टि प्रसंस्करण, ऑप्शन डी है भावनात्मक नियंत्रण। मस्तिष्क में सेरिबेलम का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताना है। राइट आंसर है बी, संतुलन और समन्वय। मस्तिष्क में सेरिबेलम का अर्थ है संतुलन और समन्वय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।